तो आज हम पेज नंबर 184 पे जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, मतलब किसी लेंस की पावर एक डायोप्टर है, इसको डिफाइन करना है। एक्चुअली में जो डायोप्टर है वो लेंस की पावर का यूनिट होता है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज़ वन डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 1 मीटर। मतलब किसी भी लेंस की जो पावर है वो एक डायोप्टर तभी कहलाएगी जब उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकल लेंथ 1, से फोकल लेंथ 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो इस लेंस की जो पावर 1 डायोप्टर कब होगी, जब इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है जो किसी सुई की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जो लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। फिर वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो सुई है उसको कहाँ पे रखा गया था जिसकी वजह से जो सुई का साइज़ और सुई की जो इमेज बनी है उसका साइज़ एक बराबर है। उसके बाद फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, हमें लेंस की पावर भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेंगे पहले। इसमें है वी मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस दिया गया था इमेज का लेंस से वो है 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया था कि जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका साइज़ क्या है, इक्वल है। तो हमने लिख लिया हाइट ऑफ एन इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफिकेशन बराबर होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमने u की वैल्यू निकालनी है, तो अब hi की जगह पे हम ho को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक बराबर हैं। तो हमें यहाँ पे u निकालना है, तो u को इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। तो u हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे ले गए, और v इंटू hi ओवर hi, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। तो कट जाएंगे, आ जाएगा 1। u कितना है 50 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमारे पास जो u था वो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -50 और v की वैल्यू कितनी है 50। अब हमें क्या बोला है निकालने को, हमें एक्चुअली में पावर भी बोला है निकालने को। तो पावर क्या होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब हमारे पास फोकल लेंथ तो है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हमें पावर को निकालना है, तो हमें फोकल लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, जो कि होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन एफ हमें निकालना है, 1 अपॉन वी कितना है 50 माइनस 1 अपॉन यू कितना है -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50। तो उसके बाद 50 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस 1 2 अपॉन 50, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 25। अब ये है 1 अपॉन 25 वैल्यू है 1 अपॉन एफ की। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 अपॉन एफ आ गया 1 अपॉन 25 के बराबर। अब हमें f की वैल्यू चाहिए, ना कि 1 अपॉन एफ की, तो f को इधर ले जाएंगे, 20 को इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर होगी उसका यूनिट होता है डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है, जब लेंस की पावर जो होती है वो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें इसको फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर के बराबर आ जाएगा, तो 0.25 मीटर। आई होप आपको ये कन्वर्जन आता होगा, ठीक है। अब फोकल लेंथ हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसको
पावर निकाल सकते हैं। तो पावर क्या होती है 1/f। 1/, ये कितनी है 0.25, ठीक है। तो इस पॉइंट हटेगा ऊपर 2 0 लग जाएगी अपॉन 25। तो कितना आ जाएगा 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगी हमारे पास +4 डायोप्टर। तो इस लेंस की पावर कितनी है +4 डायोप्टर, और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमें क्या बोला है कि कॉनकेव लेंस की हमें पावर निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ हमें 2 मीटर दी गई है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ 2 मीटर, लेकिन हमें पता है कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव लेंस की होती है वो नेगेटिव में होती है। अब क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे पास कॉनकेव लेंस आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पॉइंट आता है, तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जब भी इमेज जो होगी इमेज ऑब्जेक्ट से एक रे जब पैरेलली जाएगी तो वो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो भी सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे कभी इमेज बनेगी ही नहीं इसके आगे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसके पीछे ये कहीं जाके लेंस के पीछे ये मिलेंगी आपस में। तो यहाँ जैसे कहीं पे ये मिल रही हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इमेजेस की यहाँ पे बनेगी। तो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशंस में कि लेंस से इस तरफ जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो माइनस में होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। और फोकल लेंथ क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो माइनस में ली। अब पावर क्या होती है 1/f, 1/-2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -0.5 डायोप्टर। पावर कितनी आ जाएगी इसकी -0.5 डायोप्टर। कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी -0.5 डायोप्टर, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे।